माउंट कॉलेज, देहरादून एंड देवरिया घाटी। कुछ सच्चाइयाँ इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें मिटा देना आसान नहीं होता, और कुछ साए ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अब सिया उस मोड़ पर है जहां सवालों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। माउंट कॉलेज का कैफेटेरिया, दोपहर का वक्त, चारों तरफ गपशप और हंसी का माहौल, लेकिन कुछ टेबल पर फुसफुसाहट चल रही है। अमान, स्टूडेंट 1। ब्रो, सुना क्या? शाह ने अर्जुन के डैड को जंगल में एकदम किसी जानवर जैसी स्पीड में भागते देखा था। मेगा, स्टूडेंट 2। मतलब कोई इंसान ऐसे भाग सकता है क्या? मैं तो अब जंगल के पास नहीं जाऊंगी। राघव, स्टूडेंट 3, शंकालू। हो सकता है सब अफवाह हो, लेकिन फिर भी सिंघानिया फैमिली कुछ तो छुपा रही है। दूसरी ओर सिया और प्रिया एक साथ बैठी हैं, लेकिन सिया थोड़ा चुप है। प्रिया मुस्कुराते हुए, रिलैक्स कर यार, सब कुछ नॉर्मल है, बस लोग चाय कम और गॉसिप ज्यादा पीते हैं यहाँ। सिया मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में उलझन साफ है। कभी कभी वो बातें जो हवा में होती हैं दिल में जंग की तरह लगती हैं, और सिया अब सिर्फ सुन नहीं रही, महसूस भी कर रही है। माउंट कॉलेज की लाइब्रेरी, पुराना सा कोना, धूल भरी किताबें। प्रिया एक आर्काइव सेक्शन में सिया को लेकर आती है। प्रिया जिज्ञासा से, मुझे ना लग रहा है कि ये सिंघानिया फैमिली और खासकर अर्जुन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना पुराने रिकॉर्ड्स चेक करें। शाह थोड़ा हेजिटेंट, ओल्ड रिकॉर्ड्स जैसे क्या? प्रिया, कभी कभी कॉलेज की पुरानी फाइलों में वो जवाब होते हैं जो लोग छुपा लेते हैं। प्रिया एक फोल्डर निकालती है। माउंट कॉलेज आर्काइव्स, 1980 के दशक। वो पढ़ती है। प्रिया एक्साइटेड होकर, शादेक, 1982 में एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा है उसे कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शाह चौंक कर, और ये तस्वीर कुछ तो मिलती है मुझसे। सिया पन्ने को गौर से देखती है। प्रिया कुछ सोच रही होती है। शाह खुद को संभालने की कोशिश करती है। कुछ तस्वीरें सिर्फ दिखती नहीं, पहचान बन जाती हैं। सिया अब सिर्फ खुद को नहीं, अपने अतीत को भी देख रही है। तनुजा कैफेटेरिया के एक कोने से सिया और कबीर को बात करते देख रही है। कबीर सिया को देखकर मुस्कुरा रहा है। तनुजा मन में, अब ये सिया मुझसे बराबरी करने लगी है। कबीर सिर्फ मेरा था, और अब ये सब उसके आसपास क्यों घूम रहे हैं? वो गुस्से में अपनी फ्रेंड ईशा की तरफ बढ़ती है। तनुजा, ईशा, इस सिया को अब सबक सिखाना पड़ेगा, वो अपनी लिमिट्स भूल रही है। ईशा चुपचाप उसकी बात सुनती है। वो जानती है कि तनुजा जब गुस्से में होती है तो रुकती नहीं। जहां मोहब्बत हो वहां जलन का होना लाजमी है, लेकिन तनुजा की ये आग अब राख नहीं, शोला बनने वाली है। देवरिया घाटी के बीचों बीच विशाल सिंघानिया मैंशन। शाम के वक्त हल्की धुंध फैली है। अर्जुन कमरे में आता है। उसकी मां हसीना बालकनी में खड़ी बाहर देख रही होती हैं। हसीना धीरे, बिना मुड़े, सिया से दूर रहो अर्जुन। अर्जुन रुकते हुए, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। हसीना सख्ती से, वो हमारी दुनिया से अलग है। वो एक आम इंसान है, और तुम जानते हो तुम क्या हो। जितना वो करीब आएगी उतना ही खतरे में पड़ेगी। अर्जुन खामोश। उसकी आंखों में दर्द भी है और उलझन भी। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो सकते, और कुछ सच ऐसे जो छुपाए नहीं जा सकते।
श्या कॉलेज के एक सुनसान स्टोर रूम में अकेली कुछ ढूंढने आई है। चारों तरफ धूल और पुरानी फाइलें। तभी हवा ठंडी हो जाती है, किताबें अपने आप हिलने लगती हैं। श्या घबरा जाती है। एक काली परछाई उसके करीब आती है। श्या कांपती है। श्या डर के साथ, कौन है वहां? तभी अर्जुन दरवाजे से अंदर आता है। शेडो वहीं रुक जाती है और बिना कुछ किए धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे अर्जुन से डरती हो। श्या, तुम यहां कैसे? अर्जुन सख्त लहजे में, मैंने कहा था अकेले मत जाया करो। श्या, वो क्या था? अर्जुन दूर देखते हुए, जो भी था अब जा चुका है, लेकिन अगली बार मैं शायद वक्त पर न पहुंच पाऊं। वो बिना कुछ कहे मुड़ता है और चला जाता है। श्या वहीं खड़ी है, डरी हुई, लेकिन थोड़ी राहत में भी। कभी कभी जो हमें डराता है वो खुद भी डर से भागता है। लेकिन अर्जुन का डर क्या है और श्या उससे क्यों जुड़ती जा रही है? कबीर और श्या कॉलेज के गार्डन में टहलते हुए। हवा में हल्की ठंडक है। कबीर धीरे से, श्या, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ अलग महसूस करता हूं। श्या हैरानी से, कबीर, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं खुद को भी नहीं समझ पा रही। मुझे थोड़ा वक्त दो। कबीर कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। श्या थोड़ी कंफ्यूज्ड है। दिलों की दुनिया में हमेशा दो रास्ते नहीं होते। कभी कभी रास्ता ही तय करता है कि दिल किस ओर जाएगा। श्या अपने हॉस्टल रूम में सो रही है। रात का समय। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। उसे सपना आता है, एक पुराना महल, जला हुआ, टूटी हुई खिड़कियां। वो खुद को देखती है, पर ये कोई और श्या है। लाल लहंगे में, चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखों में अजनबीपन। सपने की आवाज, वक्त आ गया है, तुझे वो बनना है जो तू पहले थी। श्या चौंक कर उठती है, पसीने से भीगी हुई। खिड़की अपने आप खुलती है। ठंडी हवा चलती है। एक परछाई कमरे में घुसती है और फुसफुसाती है, शैडो, वेलकम बैक। श्या की दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। एक वो जो वो जानती है और एक वो जो उसे पहचान रहा है। क्या उसका अतीत फिर से उसकी ओर लौट रहा है? अगर आपको ये एपिसोड दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब साया सिर्फ पीछा नहीं करेगा, कब्जा करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां परछाइयां और भी करीब होंगी।